अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाऊंगा जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार था। बड़ा काम उन्होंने किया, बड़ी पर्सनैलिटी थी, बड़ी आवाज़ थी, बड़ा काम किया उन्होंने। उनका नाम था अफजाल अहमद साहब, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते थे अफजाल चिट्टा। अफजाल अहमद साहब ने बड़ा काम किया इंडस्ट्री में। मैं जब आया तो आगे ये धन धना रहा था स्टूडियो के अंदर। इन्होंने एक किरदार किया था गाजी अलमदीन शहीद फिल्म में। ये लाहौर का सच्चा वाक़या था। इसके सच्चे वाक़े के जो वकील थे वो कायद आज़म साहब थे। ये उस वाक़े पे फिल्म बनी थी। फिल्म सुपर हिट हुई थी। उसमें जो गुस्ताख रसूल का रोल था ना, वो अफजाल अहमद साहब ने किया था। फिल्म बड़ी हिट हो गई थी। फिर अफजाल अहमद साहब सेट होते रहे, काम करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि अफजाल अहमद साहब पाकिस्तान के एक नंबर के एक्टर हो गए। जिस सेट पे शूटिंग करने जाते थे वहाँ पे सुल्तान रई साहब होते थे, मुस्तफ़ा खुर्शीद साहब होते थे, सब अदाकार होते थे, लेकिन शाबाशी और दात इसको मिलती थी अफजाल अहमद साहब को। ये इतना अच्छा बोलता था, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बड़ा काम किया इन्होंने इतना अच्छा काम किया इंडस्ट्री के अंदर कि आज तक लोग उस काम को मानते हैं। और वाकया इसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी थी और बोलता बड़ा अच्छा था अफजाल अहमद साहब। फिर एक फिल्म शुरू हुई मेरी मौजूदगी में, इंटरनेशनल गुरीले, एवोनी स्टूडियो के मालिकों की फिल्म थी। वो फिल्म ने जाना था बाहर, कहीं तुर्की में काम बननी थी। उसमें भी एक रोल था गुस्ताख रसूल का, वो भी अफजाल अहमद साहब ने किया। सुलेमान रुश्ती लंदन में, वो लंदन में बनी थी। लंदन में वो बंदा था सुलेमान रुश्ती, वो भी गुस्ताख रसूल था, लानती था। वो किरदार भी अफजाल अहमद साहब ने किया। दो किरदार हो गए। फिर वक्त चलता रहा। अफजाल अहमद साहब धनाता रहा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत बड़े स्टार माने जाते थे अफजाल अहमद साहब। तो देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला अपने हिसाब से देता है। उसको पता होता है अल्लाह को कि मैंने कब ज़िल्लत देनी है और कब इज़्ज़त देनी है। अब फिल्म इंडस्ट्री में काम ढोन हुआ तो अफजाल अहमद साहब ने क्या सोचा कि मैं स्टेज ड्रामों की तरफ मुँह कर लूँ। उन्होंने स्टेज ड्रामों की तरफ मुँह किया। वहाँ जाके एक तमसील हाल बनाया, वहाँ बैठ के कहानियाँ लिखवाई, ड्रामों की ड्रामे शुरू कर दिए। उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। ड्रामों में भी उनको बड़ी इज़्ज़त मिली। वहाँ भी बड़ा पैसा उन्होंने कमाया, बड़ी शोहरत, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी जायदाद बना ली। उसके बाद एक उन्होंने ड्रामा शुरू किया जन्म जन्म की मैली चादर। वो भी उनका कुछ 4-5 साल चला। उससे भी उन्होंने बड़े पैसे कमाए। कहने का मकसद है कि अफजाल अहमद साहब के पास दुनिया की हर चीज़ थी, कोई कमी नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हर चीज़ थी। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि अल्लाह ताला ने अपनी पकड़ में करना है, इबरत का निशान बनाना है। उनको रात को फालज हुआ, फालज के साथ ब्रेन हेमरेज हुआ। ये 20 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि आप ज़िंदगी में कभी बोल नहीं सकेगा। सिर्फ एक लफ्ज़ बोलते थे, ओए पैन चोद, बस। इसके अलावा अफजाल अहमद साहब कुछ नहीं बोल सके मरते दम तक। फिर ये कभी कभी स्टूडियो में आल्टो गाड़ी में आ जाते थे, एक ड्राइवर लेके आता था, व्हील चेयर साथ होती थी, वहाँ बैठ जाते। लेकिन वक्त जब गुजर जाता है ना, वक्त जब ख़त्म हो जाता है इंसान का, तो स्टूडियो वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये जब आता था तो लोग हट जाते थे, एक साइड पे हो जाते थे कि यार ये दिमाग खाएगा, ये तो बोल ही नहीं सकता, अब ये करेगा। तो कहने का मकसद है सब उससे कनी कुतराने लग पड़े, हर आदमी साइड बनने लग पड़ा। उसको भी महसूस हो गया कि यार ये लोग मुझे नहीं पसंद करते इधर आना, तो वो स्टूडियो आना उन्होंने छोड़ दिया। फिर काफ़ी अरसे बाद पता चला कि सरकारी अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में एक बेड के ऊपर एक लाश और पड़ी है और एक अफजाल अहमद साहब की पड़ी है। वहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो किसी मीडिया वाले ने वहाँ पे एक्सपोज किया और वो फिर मीडिया पे उन्होंने दिखाया। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह सब कुछ दे देता है, लेकिन ऐसी हरकत ना करें जिससे अल्लाह ताला ने आपको पकड़ना है। अफजाल अहमद साहब ने 2 रोल गुस्ताख रसूल के किए, ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ये उनको नहीं करने चाहिए थे, और ऐसा रोल करना भी नहीं चाहिए। मेरी सब एक्टरों को नसीहत है कि ऐसा रोल आप लोगों ने नहीं करना। वो आपको करोड़ों रुपए भी दे दे, आपने ये रोल नहीं करना, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। देखे ना, 20 साल तक वो इबरत का निशान बन के फिरता रहा अफजाल अहमद साहब। तो इंसान ये सोच ले कि ये रोल मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। ऐसी कहानी आपको इंशाल्लाह काफ़ी सुनाएंगे। ये थी अफजाल अहमद साहब की कहानी। आई लव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।